हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बैगन बनाएंगे और वो भी पोपटी के दाने जो रहते हैं ना उसके साथ। तो पोपटी के दाने ना वो वाल फली जो रहती है ना वैसे ही दिखती है और चपटी रहती है। वाल फली सॉफ्ट रहती है खाने में। लेकिन ये जो पोपटी है ना, पोपटी बोलते हैं उसको हम मराठी में। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो वो पोपटी के जो दाने रहते हैं ना बैगन के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हम उसमें एक आधी आलू भी डालते हैं, लेकिन मैंने आलू नहीं डाला है, सिर्फ प्याज के साथ ही बनाया है। तो वो वालफली के दाने के जैसे ही दिखते हैं। और खेड़े में वगैरह है ना, जैसे तुअर की फली निकलती है तो वो बॉईल करते हैं, तो उसके साथ भी वो जो पोपटी के फली है ना वो बॉईल करते हैं नमक डाल के। तो खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और वो जैसे हम बैगन के साथ भी बनाते हैं तो और भी उसकी सब्ज़ी और भी अच्छी लगती है। फिर उसका आरन बनाते हैं टमाटर के रसे में, टमाटर के साथ पोपटी के दाने का, तो वो भी टेस्टी लगता है। तो मैं आज बैगन के साथ ही बनाऊंगी सिंपली। तो इसके लिए मैंने ना तेल लिया है कढ़ाई में। तो आज मुझे चूल्हे पे खाना बनाने की इच्छा हो गई और ये मेरा दोपहर का खाना है। तो मैंने जीरा डाला था पहले और फिर बारीक काट के प्याज डाला है। फिर एक टोमेटो लिया है तो वो भी डाला है मैंने। और फिर मैंने अदरक और लहसुन है ना वो भी इमाम दस्ते में थोड़ा सा कूटा है, क्योंकि पेस्ट अच्छी नहीं लगती इसमें। कूट काट के कुछ भी डालो ना तो अच्छा लगता है। और विंटर में है ना जो भी चीज़ें है ना कूट काट करके डालते हैं ना तो और हमारी सब्ज़ी ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है पेस्ट डालने के बजाय। तो मैंने अदरक लहसुन को कूट काट करके डाल दिया है इमाम दस्ते में। और जो मैंने बैगन काटे थे और उसमें ही फली के दाने भी थे, पोपट की फली के दाने भी थे, तो वो सब डाल दिया मैंने। और नमक डाला है मैंने और लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अब मेरे हाथ के पास ना हल्दी पाउडर नहीं था तो मैंने है ना अभी कोरिएंडर लीव्स डाले हैं काट के। और फिर है ना ये डालने के बाद ना मैं हल्दी लेने जाऊँगी, फिर हल्दी भी डाल दूँगी। तो जैसे कभी कभी हम कुछ भी लाल मिर्च पाउडर हमको बाद में भी डालना हो तो डाल सकते हैं, या हल्दी पाउडर बाद में डाल सकते हैं। आपकी पूरी सब्जी डालने के होने के बाद भी आप ना लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो, जैसे मसाला डालते हैं ना, या नमक भूल गए तो नमक डालते हैं, वैसे हल्दी भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं होता। सब्जी अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा यूनिक भी लगता है खाने में। तो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें हम तेल में डालेंगे या उसको पकाए तेल में रोस्ट करें एक जैसे ही जो एक ही इससे करें, तो एक ही प्रोसीजर से करें, तो ऐसे ज़रूरी नहीं रहता है। आगे पीछे भी डाल दिया तो भी चलता है, अदरक लहसुन का पेस्ट आगे पीछे डाल दिया तो भी चलता है। बहुत सारी यानी चीज़ें हैं, हम तेल में ना डालकर ऐसे ऊपर से भी डाल दिए तो भी चलता है, अच्छा लगता है। लेकिन ना वो पानी की सब्ज़ी नहीं बना सकते फिर हम उसको, क्योंकि पानी की सब्ज़ी के लिए है ना हमारे सब मसाले हैं ना तेल में अच्छा तेल छूटने तक रोस्ट होना चाहिए, भुनना चाहिए। तो जैसे हम ग्रेवी की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उस पूरा जो मसाले हैं वो पूरे पकने चाहिए, रोस्ट होने चाहिए और तेल छूटना चाहिए। तो जैसे हम फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई में बना रही हूँ ना मैं सब्ज़ी, मेरी सब्ज़ी तो अभी पक गई है, मैं ढक के पकाई थी, तो ये काली होती है कढ़ाई में। तो जैसे हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे या पानी डालेंगे तो जो ग्रेवी है ना अच्छी नहीं दिखती, काली काली सी दिखती है और खाने में भी ना टेस्ट अलग आता है, क्योंकि वो पूरा है जो आयरन है ना वो पूरा उसमें ना निकल जाता है वो रस्से में, तो टेस्ट भी थोड़ा सा ना अलग हो जाता है और कलर भी अलग हो जाता है। मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं फ्राई वाली सब्जियाँ कढ़ाई में बनाती हूँ। ग्रेवी वाली सब्जी मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। अब मैंने सब्जी निकालने के बाद है ना मुझे खुद के लिए ही 3 रोटी बनाना था और वो भी जाड़ी वाली। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी जैसे बाद में आटा रखूँगी फिर और बनाऊँगी, तो बनाना तो मुझे ही था। तो फिर मैंने ना अपना प्लान बदल दिया है, तो मैंने जाड़ी अपने लिए 3 रोटी डाला। अब मुझे लगा कि मैं 3 रोटी बना लेती हूँ और कढ़ाई में डालकर रख देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो फिर वो कड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं चाहिए थे मुझे रोटियां मेरे लिए। तो और वो जो कढ़ाई है मैंने वो वैसे रखी खरखटी, उसको धोया नहीं। अगर आपको लगता है तो आप धो सकते हो पानी से, लेकिन मैंने धोया नहीं। वो सब्ज़ी निकालने के बाद उसमें तेल लगा था थोड़ा सा, तो इसीलिए वो रोटी का कलर भी चेंज हो गया। तो ऐसे करके मैंने ना इसमें ना 3 रोटी लगा दी। अब मुझे लगा धीमी आंच में ये पक जाएंगी ऐसे साइड से, लेकिन इसको साइड से है ना आंच नहीं लग रही थी, इसलिए पकने में थोड़ा समय ले रही थी। तो फिर मैंने कैसे भी तीनों भी रोटी एक जगह पर लाए और अल्टी पल्टी करके ऊपर नीचे करके मैंने
पकाई। पक तो गई ये रोटियाँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि बाद में और आटा है और बाद में रोटियाँ मुझे डालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मेरी रोटियाँ होने के बाद ना मैंने और रोटियाँ डाल दी फिर पूरी कढ़ाई में। तो ऐसे कभी कभी होता है ना, कम संसाधन में बर्तन भी कम निकलते हैं। तो मेरा तो यानी कढ़ाई में रोटी भी पक गई। फिर जैसे वो पूरा तेल है वो इन रोटियों को भी ही लगा, तो फिर कढ़ाई मेरी पूरी यानी क्लीन हो गई थी। फिर मैंने बाकी की रोटियां डाली तो वो सफ़ेद हो गई। तो ऐसे करके मैंने सब रोटियां भी डाल ली है। और मेरी जो सब्ज़ी है ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और बोलते ना चूल्हे का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो रियली में कुछ ना कुछ थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा अलग ही लगता है खाने में, और थोड़ा मज़ा भी आता है। क्योंकि आजकल हम ये बातें जैसे फैशन जैसे ही हो गई है चूल्हे पर खाना बनाना। तो कभी कभी अब बनाते हैं और खाते हैं तो अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी लगता है और थोड़ा मज़ा भी आता है बनाने में। तो ऐसा ही करके है ना मैंने पूरी रोटियां सेक ली है। और मैं अभी बाकी लोगों के लिए ये रोटियां पतली बना रही हूँ, क्योंकि सभी लोग जाड़ी रोटियां नहीं पसंद करते और नहीं खाते हैं। तो मैं अभी इसमें ना फुलके बना रही हूँ। तो मेरे फुलके बनाने के बाद मैं खाना खा लूँगी। तो ऐसा करके मैंने अभी एक एक रोटियां सेक ली है पूरी। तो ना एक एक रोटियां ना अच्छे से कढ़ाई में फूली भी थी और पक भी गई और अच्छे से बन भी गई। तो ऐसे ही करके मैंने पूरी रोटियां बना ली। और लास्ट वाली जो रोटी है ना वो मैंने जाड़ी बनाई कुत्तों के लिए, क्योंकि शाम को भी कुत्तों को रोटी डालती ना। हमारे इधर 4-5 कुत्ते हैं तो कुत्तों को रोटी डालती मैं। तो कभी कभी ब्रेड भी मंगा लेती जो रहता, कभी चावल भी दे देती, कभी चावल में थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, कभी चावल में थोड़ा सा दही डाल देती हूँ, कभी नहीं रहा तो फिर खाली चावल ही दे देती हूँ। तो लेकिन रोटी मैं 4-5 बना लेती हूँ। लेकिन वो क्या है, अभी हमारे सामने के घर में है ना एक सज्जन आए रहने के लिए। तो वो भैया है ना वो उन कुत्तों को ना ब्रेड वगैरह खिला देते हैं सवेरे, तो वो शाम को खाने को नहीं देखते। तो आजकल ना वो रोटियां बहुत कम खाते। तो मैंने अभी है ना उन सब के लिए एक ही जाड़ी रोटी बनाई, क्योंकि फिर 4 जन को कोई खाता है कोई नहीं खाता है, उनका पेट भरा ही रहता है हरदम, जब से वो सज्जन आए हैं तब से। तो वो भैया के कारण, नहीं तो मैं पहले 4 या 6 रोटी जाड़ी जाड़ी डालती थी। 4-5 कुत्ते, कभी कभी 5 दिखते थे, कभी 4 दिखते थे, कभी 6 भी दिखते थे। कोई बाहर से आया तो आने नहीं देते थे, लेकिन कोई कोई रहता था तो किसी को वो झुंड में शामिल भी कर लेते थे। तो ऐसे कुत्तों की कहानी है। तो फिर मेरी सब रोटियां हो गई है। और ये जो बड़ी रोटी डाली मैंने ये कुत्तों के लिए डाली, और जो कढ़ाई है मैंने नीचे ये पक गई है। और अभी मैं ना अपना प्लेट परोसूंगी और मैं अपना लंच करूँगी अभी। तो गाइज़ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।